कार दिखाई देती है जिसका इंजन अब भी चालू था और खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए दोनों बिना देर किए उस कार में बैठ जाते हैं और पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बना पूरा आलीशान विला क्षेत्र भी सुनसान पड़ा है। न कोई इंसान दिखाई देता है और न ही किसी जीवन का कोई निशान। दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि छुट्टियां मनाने आए थे और ऐसी रहस्यमयी घटना में फंस जाएंगे। रात होने तक वे थक हार कर होटल लौट आते हैं। एना को लगता है कि शायद वे किसी लंबे और डरावने सपने में फंसे हुए हैं। शायद एक रात की नींद के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं बदलता। दुनिया अब भी उतनी ही सुनसान और खामोश थी। ऊपर से कंप्यूटर नेटवर्क भी बंद हो चुका था क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। अब एना के मन में बस एक ही बात थी कि किसी तरह इस जगह से निकल जाए, लेकिन जॉन भी पूरी तरह बेबस था। फिलहाल उनके पास पेट भरने और जिंदा रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। वहां की भरी हुई अलमारियों को देखकर वे बिना पैसे दिए जितना सामान उठा सकते थे उठा लेते हैं। कुछ ही देर में उनकी कई शॉपिंग ट्रॉलियां सामान से भर जाती हैं। जब पुरानी कार में इतना सामान नहीं समाता तो जॉन एक शोरूम से एक शानदार एसयूवी निकाल लाता है, लेकिन इतना सारा सामान होटल के छोटे फ्रिज में रखना संभव नहीं था। इसलिए दोनों शहर की सबसे शानदार और आलीशान हवेली में जाकर रहने लगते हैं। एना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी लग्जरी हवेली में रहेगी और अमीरों जैसी जिंदगी जी पाएगी। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन जब वह अपने बॉयफ्रेंड को उस विशाल घर में मस्ती करते देखती है तो धीरे धीरे वह भी इस नई हकीकत को स्वीकार कर लेती है। फिर दोनों महंगे ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों से ढेर सारे कपड़े उठाते हैं, रोजमर्रा के सामान से बैग भर लेते हैं और रात को बार में जाकर खुलकर मजे करते हैं। अब उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया उनकी है। दोनों बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सपनों जैसी जिंदगी अपने भीतर एक बहुत बड़ा खतरा छिपाए बैठी है। एक दिन वे हमेशा की तरह सुपरमार्केट में सामान लेने पहुंचे। मौज मस्ती में पूरी तरह डूब चुका जॉन शॉपिंग ट्रॉली के अंदर खड़ा होकर उसे रेसिंग कार की तरह घुमाने लगा, लेकिन अचानक ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह जोरदार तरीके से टकरा गई। हादसे में जॉन की बांह पर गहरा कट लग गया। यह देखकर एना बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे सख्त चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसी हरकत कभी न करे। एना ने कहा कि शायद अब दुनिया में उनके अलावा कोई इंसान बचा ही नहीं है। अगर चोट गंभीर हो गई या उसमें संक्रमण फैल गया तो उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। लेकिन जॉन को लगा कि एना बेवजह बात को बढ़ा रही है। उसके मुताबिक ये सिर्फ थोड़ा सा मनोरंजन था और इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। हालांकि बाद में शांत होने पर जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर एना के पास पहुंचा और माफी मांगी। उसने वादा किया कि आगे से वह ज्यादा सावधानी बरतेगा और बिना सोचे समझे कोई जोखिम भरा काम नहीं करेगा। तब जाकर एना ने उसे माफ किया। लेकिन अगले दिन जॉन सामान इकट्ठा करने के लिए एक मॉल में गया। पिछली घटना के बाद वह पहले से काफी जिम्मेदार हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ा तो दरवाजा बंद होते समय एक अजीब सी आवाज आई। जॉन को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नियमित